ओम शांति। ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है, जिसमें से हम 5वें प्रश्न के उत्तर में पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के सिर पर विराजमान क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर समझ रहे हैं। और इसमें हमने अभी तक भक्ति मार्ग में गंगा की, जो स्थूल गंगा नदी है, उसकी पतित पावनी के रूप में मान्यता किस तरह है उसके बारे में समझा। और गंगा का जो स्थूल जल है वो सूक्ष्म मन बुद्धि सहित आत्मा के पापों को नहीं धो सकता है। इसे समझने के लिए हमने पाप की परिभाषा समझी कि काम क्रोध लोभ ऐसे जो विकारों से ग्रसित आत्माएं हो जाती है, तो ये जो विकार है ये मन में आते हैं। मन पहले पाप करता है, फिर इंद्रियों से पाप होते हैं। तो इसीलिए ही जो अव्यक्त मन है, आत्मा जो सूक्ष्म है, उसके द्वारा शरीर की इंद्रियों से पाप होते हैं, तो आत्मा को स्थूल गंगा जल साफ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ही इस बात को समझने के लिए ही हमने पतित और पावन की परिभाषा को भी सही रीति से समझा कि भगवान इस सृष्टि पर आकर के पतित अर्थात क्या और पावन अर्थात क्या, उसकी जो व्याख्या समझा रहे हैं कि पतित अर्थात ही नीचे गिरा हुआ और पावन अर्थात ऊंचा उठा हुआ। पतित अर्थात ही अपवित्र, पावन अर्थात पवित्र, निर्विकारी। पतित अर्थात ही जो 5 विकार है, उनमें ग्रसित होने के कारण आत्माएं एक दूसरे को दुख देती है। पतित पने को ही तमो प्रधानता कहा जाता है। पतित पने के कारण ही मनुष्य काले बन जाते हैं। और जो पावन है, पतित अर्थात असुर है, तो पावन अर्थात देवताएं हैं। और पावन जो है, सतोप्रधान जो है, सात्विक जो है, वो औरों के लिए भी सुखदायी होंगे। पावन कैसे बना जाता है और ये किस तरह से सुखों में सतोप्रधानता या प्योरिटी बांध देती है, उसे भी हमने समझा। जब पावन है तो देवताएं है, सतोप्रधान है। पुण्य कमाने पर ही पावन अर्थात देवताएं बन जाते हैं, और उनके पुण्य क्षीण होने पर वो पतित असुर बन जाते हैं। और इसी बात को समझने के लिए हमने सृष्टि चक्र में किस तरह से देवताएं पावन बनकर सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग को भोगते हैं, और वाम मार्ग में वही देवताएं जाकर के किस तरह से पतित बनकर आसुरी दुनिया के दुखों को स्वीकार कर लेते हैं। इन बातों को भी अभी तक के पॉइंट्स में हमने समझा। और ये सारी बातें हम इसीलिए समझ रहे हैं कि गंगा जल से स्नान करके जो पावन बने हैं, ऐसे भक्ति मार्गीय लोग मानते हैं। तो अगर कोई पावन बनते हैं तो उनकी निशानियां क्या दिखने में आएगी, और जो पतित है उनकी निशानियां क्या दिखने में आएगी, उन सब बातों को अभी तक के क्लासेस में हमने समझा है कि वास्तव में जो पावन बन जाते हैं वो देवता बन जाते हैं। जो भगवत गीता के अनुसार हमने समझा, इसी जन्म में जो पावन बने हैं तो उनकी निशानियां, जो अध्याय 5 का श्लोक नंबर 23 और 26 में जो हमने बातें समझी है, शक्नोति है यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो भवत योगम स युक्त स सुखी नर। तो जो इसी जन्म में अपने 5 विकारों को जीत लेते हैं, विशेषतः पाप की शुरुआत होने वाले काम और क्रोध को जो जीत लेते हैं, वो फिर सुखी हो जाते हैं। तो सुखी अर्थात ही जो पावन है वही सुखी बन जाते हैं। जिनके पाप धुल जाते हैं वो परम गति को पाते हैं। जिनके पाप धुल जाते हैं, जो पावन बनते हैं,
और फिर देवताओं के सुरेंद्र लोक को भोगते हैं, गोल्डन एज में जाते हैं, सुखदाई स्वर्गीय दुनिया वैकुंठ में जाते हैं, जो पावन बनते हैं। देह भान है तो पतित है, देह भान के कारण, शरीर के भान के कारण पांच विकार आते हैं। और जहाँ आत्माएं आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, जहाँ विकारों का लेश मात्र भी नहीं, तो ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले प्रकृति उनके लिए सारे सुख उपलब्ध कराती है। इस बात का उल्लेख हमने अध्याय 3 का श्लोक नंबर 17-18 इन दोनों श्लोकों में समझा कि जो आत्मा में तृप्त है उसके लिए कोई कार्य नहीं रहता। और देहभान है तो देहभान की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, उससे विकारी भावनाएं आती है, उससे ही पतित कहा जाता है। तो जो भी भक्ति मार्गीय लोग ये मानते हैं कि गंगा स्नान करने से हम पावन बने हैं, तो जो भी इस तरह से मानते हैं कि हम गंगा स्नान करने से पावन बने हैं, उन्हें ये निशानियां अपने में स्वयं देखनी चाहिए कि क्या ये सारी निशानियां हम में दिखने में आ रही है, हम स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि पावन तो देवता ही होते हैं। और इसी बात को समझने के लिए हमने जो पतित और पावन की तुलनात्मक रीति से जो निशानियां है, उसे भी हमने समझा था कि पतित अर्थात विशियस और पावन अर्थात वाइसलेस अर्थात निर्विकारी। अपवित्र दुनिया में पांच विकार होते हैं, और जो पावन दुनिया है, तो पावन दुनिया में ये पांच विकार नहीं होंगे। पतित आत्माओं की निशानियों में हमने जिन बातों को समझा था कि रजोगुण और तमोगुण जो है, इससे दुख आता है, और इसके लिए अध्याय 14 का श्लोक नंबर 16 हमने समझा था, जिसमें सात्विक कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का सात्विक निर्मल फल कहा जाता है अर्थात सुख, राजसी कर्मों का फल दुख, तामसी कर्मों का फल अज्ञान अंधकार। तो ये पतित पने की निशानियां है। अगर कोई पावन बना है इस दुनिया में तो सुखदाई होना चाहिए, लेकिन आज की दुनिया में ज्यादातर गंगा स्नान के बावजूद भी दुखी लोग नजर आते हैं। तो स्पष्ट है कि गंगा स्नान के बावजूद भी शरीर उनका भले ही साफ हुआ होगा, लेकिन आत्मा का जो मैल है, अपवित्रता, वो गंगा का जल नहीं धुल सकता है। और इसीलिए ही पतितपने की निशानियों के लिए अध्याय 16 में जो बातें बताई है, अध्याय 16 में जहाँ दैव आसुर संपत विभाग योग, तो उसमें दैवी गुणों के लिए भी बताया है और आसुरी गुणों के लिए। तो आसुरी संप्रदाय में पांच विकार मौजूद होते हैं। ये असुर जो है, इनका आपस में एक दूसरे से सुर मिलता नहीं है। और ऐसे असुर जो है पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, बेसमझी, ऐसे राक्षसी संपत्ति से जन्म लेने वालों के ये सारे गुणधर्म बताए हुए हैं। इसी तरह से अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध के आश्रय ये भगवान के निंदक है, इस तरह से बताया है अध्याय 16 का श्लोक नंबर 18 और अध्याय 16 का श्लोक नंबर 4। तो ये जो विकारी भावनाएं है, पतित है तो बंधन में है, पावन है तो निर्बंधन है। इसी बात के लिए हमने समझा था कि ये जो आसुरी गुण है वो मनुष्य मात्र को दुखों के बंधन में डालने वाले हैं। मनुष्य जो है वो विकारी होते हैं, पांच विकारों से अभिभूत हो जाते हैं, अर्थात प्रभावित हो जाते हैं, तो दुखदाई हो जाते हैं। स्वराज्य में थे आधा कल्प तक, और आधा कल्प तक पराये राज्य रावण राज्य में रहे। तो किस तरह से देवताएं ही राम राज्य से सुखी पावन दुनिया से रावण राज्य में आते हैं, वो बात भी बताई कि वास्तव में देवताएं पावन थे तो पूज्य थे,
और जैसे ही वाम मार्ग में देवताएं जाते हैं तो नीचे उतरते हैं, रावण राज्य में आते। और रावण राज्य में आना अर्थात रावण को जिस तरह से 10 मुख दिखाए जाते हैं, तो 5 विकार जो भरे हुए रहते हैं सभी मनुष्य मात्र में, और 5 प्रकृति के तत्व जिससे मनुष्य शरीर बनता है, तो उस 5 तत्वों से भी अधीन अर्थात अपने देह के भान के अधीन रह जाते हैं। तो ये सारे विकार जो है, विकारों का ही बंधन जो है दुख का बंधन है। इसीलिए बताया है जो भोगी है वो जीवन बंध में है, और योगी है तो निर्बंधन है। तो जैसे कि भगवत गीता में अध्याय 16 में काम क्रोध लोभ, ये सारे ही नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। ये जो द्वार है यही मनुष्य को नरक में ढकेलते हैं, अर्थात ही विकारी भावनाएं ही दुखों का बंधन है और ये नरक का बंधन है। नरक कोई अलग से, जैसे भक्ति मार्गीय लोग सोचते हैं कि इस धरती के नीचे कहीं पाताल है, वहां नरक लोक होता है। ये बात नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने संस्कारों से पूरी तरह पतनशील हो जाते हैं, इस तरह से गिरते हैं कि मानवीयता रहती नहीं है उनके अंदर। और इसका कारण है इस गिरावट का विकारी भावनाएं। इन विकारी भावनाओं के कारण ही वो नरक, नर जो करे सो नरक, जैसे इस पॉइंट में बताया है VCD 2574, नर नराते हैं, रहते हैं अंदर से, अंदर अंदर गुस्सा आता रहता है, कामेशु क्रोधेशु होते रहते हैं, उनको नर कहा जाता है। तो नर नरक बनाता है। और जब से काम विकार शुरू हुआ, काम अग्नि जो है ये मनुष्यों को इस तरह से घेर लेती है, जिस कारण से नरक में ढकेला जाता है। स्वर्ग में तो देवताएं पावन थे और सतो प्रधान थे, और फिर सतो रजो तमो में आकर के अभी नीचे पड़े हैं। पावन देवताएं ही पतित विकारी बनते हैं तो स्वर्ग से नरक अर्थात मृत्यु लोक में आ जाते हैं। सतयुग में पावन सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं थे। अब वो देवताएं कहाँ गए? तो वो जन्म मरण के चक्र में आते आते नीचे गिरते गिरते तमो प्रधान बने हैं। द्वापर से रावण राज्य शुरू हो जाता है तो विकारी संबंध आ जाता है। जैसे जैसे कर्म ऐसा ऐसा फल, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। VCD 4024। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, परंतु वाम मार्ग में जाने से तुम पतित बने। VCD 678। और इसी बात को भगवत गीता में भी स्पष्ट किया है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्नाः गतागतम काम कामा लभन्ते। उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं। और यहाँ जो बताया है कि 20वें श्लोक में बताया है कि पुण्य करते हैं यज्ञ सेवा से और फिर देवताओं के सुरेंद्र लोक को भोगते हैं। और इस श्लोक में बताया कि वही देवताएं विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं। तो चढ़ती कला है तो हेविन, उतरती कला है तो हेल अर्थात नर्क बन जाता है। तो जो देवताएं पावन थे वही वाम मार्ग में जाकर विकारों में जाकर के पतित बन जाते हैं। तो वास्तव में भक्ति मार्गीय लोगों को पतित और पावन की परिभाषा ही नहीं पता है। इसीलिए वो सोचते हैं कि गंगा जल में स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे। वास्तव में तो काल चक्र के हिसाब से देवताएं जो पावन थे वही विकारों में जाकर के पतित बने हैं, और फिर उन्हें पावन बनना है तो उसी तरह से फिर से पूज्य बनना है,
फिर से सतो प्रधान बनना है तो उन्हें उस सारे विकारों को नष्ट करना होगा। और विकार जो है वो कोई गंगा जल से नष्ट होने की बात नहीं है। पावन बनने की जो परिभाषा है, पावन बनने की जो परिभाषा है उसे जो गहराई से समझेगा तो तभी ही वो इस बात को समझ पाएंगे कि गंगा जो है वो पावन बनना अर्थात किसी को देवता नहीं बना सकती, क्योंकि अज्ञानता के कारण विकारी भावनाओं के कारण पतन हुआ है। तो ज्ञान के द्वारा ही उन्हें पावन बनना होगा, न कि स्थूल जल के स्नान से कोई देवता बन सकता है। अब यहाँ पर इन्हीं बातों को हम तुलनात्मक रीति से समझ रहे हैं कि पतित और पावन बनने की निशानियां क्या क्या है। भगवान इस सृष्टि पर इस वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग में आकर के जिस तरह से बातों को स्पष्ट करते हैं कि जो पावन देवताएं हैं वो सुखधाम में थे, स्वर्ग में, और पतित बनने पर दुखधाम नरक में आ जाते हैं। पावन बनते हैं तो सुखधाम है और पतित बनते हैं तो दुखधाम है। पुनर्जन्म लेते लेते सुखधाम से दुखधाम में आ गए हैं। अभी तो सारी दुनिया में कांटे ही कांटे हैं क्योंकि हिंसा करते रहते हैं। कांटों का काम होता है दुख देना। अभी तुमको अहिंसक बनना है। देवताएं अहिंसक होते हैं ना। पावन बनना है। जितना जितना पावन बनते जावेंगे उतना उतना अहिंसक बनते जावेंगे। तो अहिंसा की परिभाषा भी अतिशय सूक्ष्म है। केवल किसी को स्थूल रीति से चोट पहुंचाना, हथियार वगैरह से, इसे ही आज की दुनिया में हिंसा मानते हैं। लेकिन भगवान के हिसाब से जो 16वें अध्याय में देवताई गुण बताए हैं उसमें तो सूक्ष्म अहिंसा ये है कि मन वचन कर्म किसी से भी किसी को दुख न देना। तो पावन बनना अर्थात पूरी तरह से अहिंसक बनना। और विकारी है, असुर है, पतित है तो हिंसक होते हैं। पतित दुनिया में सब पतित, पावन दुनिया सतयुग में कोई भी पापात्मा पतित आत्मा नहीं होती, सब पावन आत्मा है। अब आज की दुनिया में अगर गंगा स्नान करके सभी जो भी गंगा स्नान किए हैं अगर पावन बने हैं तो नियम तो ये है कि पावन दुनिया जो है वहां कोई पतित हो नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। जो कहा जाता है, क्योंकि हम अभी तक के पॉइंट्स से स्पष्टीकरण से ये बात तो समझ गए हैं कि पावन अर्थात ही देवता है। जैसे भक्ति मार्ग में माना जाता है कि स्वर्ग में जहाँ देवताएं होते हैं वहां कोई भी मनुष्य का प्रवेश नहीं है, क्योंकि मनुष्य विकारी होते हैं और देवताएं पूरी तरह से शुद्ध, सात्विक, पावन, प्योर होते हैं। तो स्पष्ट है कि पावन अर्थात देवता है। तो जो गंगा स्नान से अगर कोई देवता बने हैं तो इस दुनिया में वो दिखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि पतित दुनिया में कोई पावन नहीं और पावन दुनिया में कोई पतित नहीं। पावन है तो शिवालय में है, पतित है तो वेश्यालय में है। वहां शिवालय में सभी निर्विकारी। तो जरूर जो निर्विकारी बनते हैं उनको कहेंगे उत्तम, मनुष्यों में उत्तम देवताओं को कहेंगे। VCD नंबर 1255, VCD नंबर 1255। तो शिवालय में है, वास्तव में स्वर्ग को ही शिव का आलय, राम का राज्य भी कहा गया है। और जो इस तरह से उत्तम बनते हैं तो उस निर्विकारी दुनिया में पहुंचते हैं। इसी तरह से श्रेष्ठ कहा जाता है पवित्रता को, भ्रष्ट कहा जाता है अपवित्र को। अर्थात पावन है तो श्रेष्ठाचारी श्रेष्ठ और पतित है, अपवित्र है तो भ्रष्ट है। अभी उनको तो ये पता नहीं है कि बराबर अपवित्र भारत होने के कारण, विशेष वैश्यालय होने के कारण, विशेष में रहने वालों को, वैश्यालय में रहने वालों को ही विशेष अर्थात विकारी कहा जाता है, और शिवालय में रहने वाले वाइसलेस, निर्विकारी। अभी तुम समझ गए हो सतयुग को शिवालय क्यों कहते हैं। वो पवित्र दुनिया, पवित्र वाइब्रेशन है
एक का वाइब्रेशन सारी दुनिया के ऊपर छाया रहता है और कलयुग को कहा जाता है वैशाली। बाप ने तुमको स्मृति दी है, तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के वासी थे। फिर 84 जन्म लेते लेते आधा कल्प में आए, तुम विकार में गिरे तो विशेष बनने लगे। आधा कल्प विशेष रहे, अभी फिर तुमको वाइसलेस सतो प्रधान बनना है। VCD नंबर 1218। पावन है तो राम राज्य में, पतित है तो रावण राज्य में। VCD नंबर 55। जब से रावण का राज्य शुरू हुआ, वाम मार्ग में गए, तब से रोगी बन गए। उससे पहले राम राज्य में कोई रोगी नहीं था, 5 विकारों की बीमारी कोई को भी नहीं थी। VCD नंबर 1255। इनको कहा जाता है राम राज्य, वहां विकारों का नाम निशान नहीं होता। काहे का नाम निशान नहीं होता? वि माना विपरीत, कार माना कार्य। भगवान ने जो कार्य सिखाया, उन कार्यों के विपरीत कोई कार्य वहां नहीं होता है। ये सारे हम पतित और पावन की तुलनात्मक जो निशानियां है, बातें हैं, उससे समझ रहे। जैसे शिवालय वैश्यालय, विकारी निर्विकारी, स्वर्ग नरक। इसी तरह से राम राज्य रावण राज्य, हिंसक अहिंसक। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प सुख, और आधा कल्प दुख का खेल। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो उनको फिर आधा आधा करना पड़े। रावण राज्य में सभी देह अभिमानी विकारी बन जाते हैं, क्योंकि रावण है रुलाने वाला। रोते हैं तो जरूर देह अभिमानी है, देह अभिमान ही रुलाता है। देह अभिमान से ही रोते हैं। आत्मा अभिमानी न रोता है न दूसरों को रुलाता है। रुला रुलाने वाले को विकारी कहा जाता है, रोने वाले को भी विकारी कहा जाता है। अर्थात जो दूसरों को दुख देता है, स्वयं भी दुखी होता है, वो है विकारी। VCD नंबर 1186। तो जो पावन अपने को कहते हैं, तो वास्तव में विकारी है, तो दुखी दुख देने वाले हैं। अगर कोई पावन आत्मा अभिमानी बने हैं, तो किसी के लिए दुखदाई नहीं होंगे। पावन है तो पूज्य है, और पतित है तो पुजारी। VCD नंबर 1015। जो सतोप्रधान होते हैं वो पूज्य होते हैं। तमो प्रधान बनते हैं तो पुजारी बन पड़ते हैं। जब वाम मार्ग में जाते हैं तो काले बनते हैं। अगला पॉइंट है इसी VCD का 1015। जब आत्मिक स्थिति वाले थे तो पूज्य थे, स्वस्थिति में स्थित थे देवता थे, स्वर्ग में थे तो पूज्य थे। फिर द्वापर में क्या करते हैं? द्वापर युग में स्वर्ग तो होता ही नहीं, आत्मिक स्थिति किसी की होती नहीं, तो क्या करते हैं? वही देवताएं जो पूज्य थे, आत्मिक स्थिति वाले थे, स्वस्थिति वाले थे, वो परचिंतन में आ जाते हैं, पर से प्रभावित हो जाते हैं। रावण देहधारी गुरुओं से प्रभावित हो जाते हैं। जब प्रभावित हो जाते हैं तो जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 176। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी कौन बनते हैं? जो देवता बनते हैं वो पूज्य बनते हैं, क्योंकि देवताएं पहले पुरुषार्थ संपन्न होने से पहले पुजारी थे। फिर जब पुरुषार्थ संपन्न होता है तो देवताएं बन जाते हैं। वही देवता जब नीचे गिरते हैं द्वापर से, फिर पूजा करने लग पड़ते हैं, तो जो पूज्य बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। VCD नंबर 1780। तुम तो देवताएं थे, अब तुम देखो, तुम पूरे असुर बन गए। ये है चक्कर।
हम देवताएं पूज्य, हम सो असुर पुजारी। हम सो का अर्थ भी बताया है। तो यहाँ किस तरह से पावन ही पतित बनते हैं, अर्थात पूज्य देवताएं जो थे पूजनीय, वो फिर पतित अर्थात पुजारी बन जाते हैं। आगे है VCD नंबर 333, VCD नंबर 333, पावन अर्थात देवताएं, विकारी अर्थात दैत्य। तुम ही तो पूज्य थे, आप पुजारी बने हो। किसके पुजारी बने हो? हैं? माया रावण से ही भक्ति आती है ना। तो जिससे भक्ति आती है, हम पूजा भी उसी कर रहे हैं। कहते हैं ना, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। किसका गुलाम? माया का गुलाम। अभी तुम पुजारी बने हो। जब तक भक्ति मार्ग के संस्कार है तो पुजारी। पूज्य देवता बाप ने बनाया, फिर रावण ने तुमको पुजारी और दैत्य बना दिया। पुजारी को क्या बता दिया? दैत्य। जो देहधारी गुरुओं को पूजते रहते हैं, देह की मूर्तियों को पूजते रहते हैं, वो सब क्या हुए? दैत्य हो गए। ये षष्ठी चक्र का खेल है। कभी देवता बनते हो, कभी दैत्य बन जाते हो। अगला पॉइंट है पावन है तो पूज्य, पतित है तो पुजारी। VCD नंबर 1068, 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। VCD नंबर 1068। एक ही देवी देवताओं का राज्य था। तुम पूज्य देवी देवताएं थे। तुम भारतवासी ही पूज्य पुजारी बनते हो। पूज्य देवी देवताएं कहे जाते हैं क्योंकि पवित्र होते हैं। तुम बच्चों को भी याद आता है, हम पूज्य थे, अभी पुजारी बने, अभी फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर बाद में पुजारी बने। तो सीढ़ी उतरेंगे ना। उत्थान में सिर्फ तुम देवी देवताएं ही थे और मनुष्य तो नहीं थे। तुम देवी देवता धर्म वाले ही थे और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं थे। अभी फिर तुम देवी देवता बन रहे। पवित्र से अपवित्र बनते हो, परंतु पवित्र से पवित्र सिर्फ तुम ही बनते हो। तुम कहते हो वह वाइसलेस पवित्र दुनिया जहाँ सिर्फ तुम ही रहती थी। अगला पॉइंट है पावन देवताएं ही पतित बने तो हिंदू कहलाते हैं। VCD नंबर 1214, 1 घंटा 6 मिनट, 1 आवर 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। पावन देवताएं ही पतित बने तो हिंदू कहलाते हैं। जब ताला लगता है तो विकारी पतित बनते जाते हैं। पावन देवताएं थे निर्विकारी। देवताएं विकारी थे या निर्विकारी? निर्विकारी थे, दैवी गुणों वाले थे। फिर रावण राज्य में देवताएं पतित बन जाते हैं। फिर अपन को हिंदू कह देते हैं। पतित बनने पर हिंदू कह देते हैं या पहले ही पतित बन जाते हैं तो अपन को हिंदू कह देते हैं।
अब हिंदू धर्म तो है ही नहीं। देवताएं पवित्र थे, अभी अपवित्र होने के कारण अपन को देवी देवताएं नहीं कह सकते। इसको कहा जाता है कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट। कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो भी कैसे करते हैं? भ्रष्ट कर्म करते हैं। और जो धारणाएं धारण की हुई है मन बुद्धि के अंदर, वो धारणाएं भी कैसी हो गई? भ्रष्ट धारणाएं धारण कर ली है। वहां कर्म हो जाते हैं सतयुग में, नई दुनिया में, और यहां कर्म विकर्म बन जाते हैं। विकर्म माने जो भगवान की श्रीमत है कर्म करने की, उनके मुकाबले विपरीत ही कर्म होते हैं, सुकर्म नहीं होते। तो वो होती है श्रेष्ठाचारी दुनिया, और अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1024, VCD नंबर 1024, 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पतित पुजारी ही पावन देवताओं की महिमा करते हैं, अर्थात पतित है इसीलिए भक्ति करते हैं, पतित है इसीलिए पूजा करते हैं, और जो देवताएं पावन है वो तो पूज्य है, तो उन्हीं की पूजा की जाती है। वहां नई दुनिया में सभी कुछ नया ही नया होगा। देवी देवता नाम भी कहा जाता है, परंतु वही देवता है जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको देवता नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बाया मार्ग माने उल्टा मार्ग, उल्टे मार्ग में जाते हैं तो उल्टे कर्म करते हैं, उनको फिर देवता कैसे कहेंगे? 21 जन्मों के बाद वाम मार्ग में जाते हैं। आठ कला से फिर 14 कलाएं, आखिरी 16 कलाएं भी नीचे उतर जाती हैं। सिर्फ उनका पवित्रता की जो निशानी है वो देवता नहीं कह सकते। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। क्योंकि अपनी वंशावली की कोई निंदा थोड़ी करता है। अपने कुली की तो सब महिमा करते हैं। अगर अपन को देवी देवताओं की वंशावली समझते होते तो फिर जरूर देवताओं की महिमा करते। फिर अपनी निंदा क्यों करते हैं? भूले हुए हैं कि हम देवी देवता के कुल के हैं। मैं जब गाते हैं तो जरूर देवताओं को पवित्र और अपने को अपवित्र नीचे पापी समझते हैं। अभी बाप ने समझाया है कि पहले तुम ही पवित्र थे, फिर आप पतित बने हो। पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गए।
जो भी पावन थे वो फिर पतित जरूर बनते हैं। जो पहले पहले नंबर में शुरू में पावन था वो ही फिर अभी पतित बने। तुम जानते हो पावन सो अभी पतित। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1268, VCD नंबर 1268, 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। पावन है तो देवता है डबल ताजधारी, पतित बनने पर विकारी है। तो जैसे राजाओं को तो सिंगल ताज दिखाया जाता है, लेकिन देवताओं के पास तो डबल ताज दिखाया जाता है। तो पावन है तो डबल ताजधारी। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते थे हम पाप आत्मा हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो। हम निर्गुण आ रहे हैं। तो बच्चों में तो कोई विकार होते ही नहीं है। बड़े होने से फिर संग का रंग लगता है तो कैरेक्टर्स बिगड़ जाते हैं, अब गुण आते जाते हैं। शुरू में ही कैरेक्टर्स खराब हो जाते हैं। खराब कैरेक्टर्स वाले अच्छे कैरेक्टर्स वालों के आगे माथा टेकते हैं, क्योंकि वो पावन है और वो खुद पतित। तो देखो पवित्रता में और अपवित्रता में कितना फर्क है। पवित्रता की निशानी भी है डबल सिरताज। वहां कोई ऐसे लाइट का ताज नहीं होता है और न वो ताज देखने में आता है। ये सब समझने की बातें हैं। लाइट को प्योरिटी कहा जाता है। तो वो ताज देख करके समझा जाता है ये प्योरिटी वाला है। इम्प्योरिटी वालों को भी ताज है, परंतु वो स्थूल ताज होता है। वो होता है कलयुग में, और ये प्योरिटी का ताज होता है सतयुग में। इम्प्योरिटी का ताज द्वापर से शुरू होता है। आगे अगला पॉइंट है ये पावन है तो श्रेष्ठाचारी और पतित है तो भ्रष्टाचारी। VCD नंबर 1587, VCD नंबर 1587। बाप कहते हैं ये भी एक पॉइंट है श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी। श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले ये देवता है, और भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करने वाले ये मनुष्य, जो बंदरों से भी बदतर हो गए हैं। भ्रष्टाचारी ही बुलाते हैं हे भगवान आओ, आकर के श्रेष्ठाचारी बनाओ। श्रेष्ठाचारी देवताएं तो नहीं बुलाते हैं, सभी साधु संत आदि बुलाते हैं तो कहेंगे सभी भ्रष्टाचारी तो जरूर है। ज्यादातर गंगा स्नान का जो महत्व है वो तो साधु सन्यासियों के द्वारा ही आता है। जैसे कुंभ के मेले के समय जो उत्साह दिया जाता है लोगों को, तो जो भी ऐसे कहते हैं गंगा स्नान से पावन बनते हैं, तो अभी तक जो हमने निशानियां समझी है उससे तो ये स्पष्ट है कि ये निशानियां आज की दुनिया में किसी में भी दिखने में नहीं आती है। और जो पावन बने हैं, श्रेष्ठाचारी बने हैं, तो फिर उन्हें भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं, न पूजा करने की आवश्यकता है, क्योंकि पावन अर्थात ही पूज्य है। लेकिन देवताओं को साधु सन्यासी भी बुलाते हैं, भगवान को श्रेष्ठाचारी जो देवताएं हैं वो भगवान को नहीं बुलाते हैं, बल्कि पतित जो है वही पावन बनने के लिए ही, मुक्ति के लिए ही भगवान को बुलाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि पावन तो बने नहीं है।
अगला पॉइंट है VCD 1053, VCD नंबर 1053। कलयुगी दुनिया में तो बहुत गंद लगा पड़ा है, खान पान आदि सभी भ्रष्टाचारी है। फिर नई दुनिया को देखो, नई दुनिया में श्रेष्ठाचारी, उसे श्रेष्ठाचारी दुनिया को ही कहा जाता है स्वर्ग बहिष्ट। अगला पॉइंट है VCD नंबर 972, 972। अभी हम रावण संप्रदाय के हैं, अर्थात 5 विकारों का राज्य हमारे ऊपर कायम है। अभी हम रावण के बस में है, अर्थात भ्रष्टाचारी है। गवर्नमेंट खुद कहती है कि ये भ्रष्टाचारी राज्य है। सतयुग में श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी कलयुग पुरानी दुनिया भ्रष्टाचारी दुनिया है। ये चक्र फिरता ही रहता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1053। जितना जितना भ्रष्ट बनेगा उतना उतना दृष्टि में चंचलता आती जाएगी, और जितना जितना श्रेष्ठ बनेगा उतना उतना दृष्टि में स्थिरता आती जाएगी, श्रेष्ठता एकाग्रता आती जाएगी। अगला पॉइंट है VCD नंबर 121, VCD नंबर 121। 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी की पहचान। तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, काहे का वर्षा लिया था? सतयुगी स्वराज्य का वर्षा लिया था। अभी स्वराज्य का वर्षा हम ले रहे हैं। स्वराज्य क्या होता है? स्व के ऊपर राज्य, स्व की कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर कंट्रोलिंग पावर। तो अभी तुम स्वराज्य का वर्षा ले रहे हो, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गंवाई दिया। एक की समझाने से तुम वर्षा लेते हो और अनेकों की समझाने से वर्षा गंवाई दी। रावण राज्य के कारण तुम पतित, भ्रष्टाचारी, बेसमझ, कंगाल बन पड़े। काहे के कारण? अनेक सिरों के कंट्रोल में आने के कारण पतित बने। बुद्धि का भी पतन हुआ, शरीर की शक्तियों का भी पतन हुआ, और सुख शांति का भी पतन हो गया। भ्रष्टाचारी बन पड़े। मैंने तुमको क्या बनाया था? श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाला बनाया था। अब तुम श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करना भूलते जाते, भूल गए। कोई से बात भी करेंगे तो आंखें लाल पीली करके बात करेंगे। दृष्टि से स्नेह देना, शुद्ध स्नेह लेना और देना जैसे भूल गए। तो बाप अभी समझाते हैं कि तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करने वाले भ्रष्टाचारी बन गए। इतने बेसमझ बन पड़े तो तुम कंगाल बन गए। आसुरी मत से कंगाल बने और ईश्वरीय मत से कंगाली खत्म कर देते हो। भारत सारी दुनिया का सरताज बन जाता है। अब आसुरी मत पर ही चलते हैं। माया ने इतना पत्थर बुद्धि बनाया है जो समझाने से भी कुछ नहीं समझते। आगे तुलनात्मक रीति से जो हम पतित और पावन बनने की निशानियां समझ रहे थे, तो अभी तक के टॉपिक में इस बात को तो हमने समझा। पावन बनना अर्थात देवता, और पतित है अर्थात विकारी है, जिसे भगवत गीता में असुर राक्षस संप्रदाय कहा है। और जैसे मुरलियों में शिव बाबा
रावण संप्रदाय भी कहते हैं। तो पावन है तो राम राज्य में है, पतित है तो रावण राज्य में है। इसी तरह से पावन है तो गोरे और पतित है तो काले। ऑडियो नंबर 81। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। गोरे काहे से? ज्ञान, जान, जानने से गोरे और अज्ञानता से काले। ऑडियो नंबर 179 पी। जंग उतारने की मेहनत है, जिसे योगाग्नि कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं, तुम पवित्र हो जाएंगे। कामचिता को भी अग्नि कहते हैं और योगाग्नि को भी अग्नि कहते हैं। कामाग्नि में जल करके काले बन गए और योगाग्नि में जलकर गोरे बन जाएंगे। अब बाप कहते हैं गोरा बनो। यह बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में नहीं बैठ सकती। ये बातें न्यारी है। न्यारापन बताया। कामाग्नि में काले होते हैं और योगाग्नि में जलने से गोरी हो जाती है आत्मा। यहाँ इस पॉइंट में ये बताया है कि न्यारापन क्या बताया है, तो दोनों अग्नि। तो कामाग्नि से काले और योगाग्नि में जलने से आत्मा गोरी हो जाती है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1078। ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे कैसे बनेंगे? चिता में क्या होता है? अग्नि होती है। ये भी ज्ञान अग्नि है, योग अग्नि है। अग्नि में खाद वाला सोना डाला जाता है तो सोना भी शुद्ध हो जाता है। और स्थूल अग्नि है और ये ज्ञान और योग की सूक्ष्म अग्नि है। इस ज्ञान अग्नि में, इस योग अग्नि में आत्मा को हर समय प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो आत्मा गोरी बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। तो अभी तक पूरा हम पतित और पावन बनने की निशानियों को समझ रहे हैं। और जो पावन है तो गोरे है, पतित है तो काले हैं। पतित कैसे बने? काम अग्नि में जलकर काले। विकारी बने तो काले बन गए, क्योंकि आत्मा में जब विकारी भावनाओं का मैल विचारों में समाहित हो जाता है, विकार व्यर्थ भावनाएं, यही संकल्पों का काला खून है जिसका प्रभाव आत्मा का शरीरों पर पड़ता है तो काले बन जाते हैं। और योगाग्नि से सारे पाप भस्म हो जाते तो निर्विकारी बनने के कारण आत्मा सात्विक बन गई, प्योर बन गई तो गोरे बन जाते हैं, अर्थात पावन बनते हैं। तो गोरे अर्थात देवताएं जो बिल्कुल सात्विक और आकर्षक दिखाए जाते हैं। तो इसीलिए ये अगले पॉइंट में यहाँ बताया है कि किस तरह से आत्मा गोरी बन सकती है। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो माना जाता है गंगा स्नान से ही आत्मा पावन बन सकती है, लेकिन वास्तव में गंगा स्नान तो स्थूल जल ओ शरीर साफ करेगा, आत्मा को नहीं। और अभी तक के इतने लंबे टॉपिक से हमने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझा है। आत्मा अर्थात मन बुद्धि के विचारों को पावन बनाना है, शुद्ध करना है। तो आत्मा में अगर पूरी तरह से शुद्ध सात्विकता आएगी, विचार पूरी तरह से निर्विकारी बन जाएंगे, आत्मिक स्थिति वाली आत्मा बन जाती है, तो वो आत्मा गोरी पावन है। अब कैसे गोरा बने, इसके लिए यहाँ स्पष्ट किया है। ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे कैसे बनेंगे? चिता में क्या होता है? अग्नि होती है। ये भी ज्ञान अग्नि है, योग अग्नि है। अग्नि में खाद वाला सोना डाला जाता है तो सोना भी शुद्ध हो जाता है। वो स्थूल अग्नि है और एक ज्ञान और योग की सूक्ष्म अग्नि है। इस ज्ञान अग्नि में, इस योग अग्नि में आत्मा को हर समय प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो आत्मा गोरी बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी।
अब जैसे हमने समझा कि वास्तव में भक्ति मार्ग में सभी भगवान को बुलाते हैं, हे लिबरेटर मुक्तिदाता आओ, ताकि हमें दुखों से मुक्त करो, पापों से छुड़ाओ। इसीलिए ही भगवान के लिए जो गायन है पतित पावन के रूप में, जो पतितों को पावन बनाते हैं, तो इसीलिए ही भगवान को बुलाते हैं। अब भगवान के द्वारा किस तरह से आत्माएं पावन बनती है, तो भगवान के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, एक ज्ञान जो है वो अग्नि है, योग भी अग्नि है। जैसे विकारों की अग्नि से सभी काले बन जाते हैं, पतित हो जाते हैं, मैले हो जाती है आत्मा, ऐसे ही ज्ञान और योग की अग्नि, इससे आत्मा जितना जितना अपने विचारों को, मन बुद्धि रूपी आत्मा को ज्ञान योगाग्नि में तपाएंगे, ज्ञान की पराकाष्ठा हो अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में धारणा, और योग अग्नि अर्थात भगवान से ऐसी अव्यभिचारी याद, तो जिससे आत्मा के ऊपर का जो मैल है, विकारी भावनाओं की जो कट चढ़ी है, वो पूरी तरह से साफ हो जाती है। और जब पाप भस्म हो जाएंगे ज्ञान योग अग्नि से, आत्मा गौरी बनकर पवित्र बन जाएगी। अभी इसी के लिए पॉइंट, पावन सतो प्रधान गोरे और पतित तमो प्रधान काले, ऑडियो नंबर 378, 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अब पवित्र की पूजा की जाती है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है कि ये पवित्र थे या अपवित्र थे। देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े, ये कहाँ की बात बताई है? देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन, द्वापर युग से देवताएं वाम मार्ग में गए, संघ के रंग में आ गए। किसके संघ के रंग में आ गए? इस्लामी और मुस्लिम, जो भी विदेशी धर्म हैं, विभिचारी धर्म हैं, ब्रह्मचर्य को महत्व देने वाले धर्म नहीं हैं, उनके संग के रंग में आ गए। वो सब वाम मार्ग की डालियां हैं, तो उनकी भी पूजा करते रहते हैं। जो देवताएं वाम मार्ग में गए तब काले बन पड़े थे। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है कब हम पूज्य थे, कब पुजारी बने। 84 जन्मों का हिसाब किताब किसी की बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। पहले पूज्य होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं। दूसरा पेज, अर्थ उनका भी कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते। तो अभी तक के क्लास में हम गंगा पतित पावनी है या नहीं, इस प्रश्न को उत्तर को समझे हैं। और सार तो हमने अच्छी तरह से समझा है कि वास्तव में जो स्थूल पानी की गंगा नदी है वो पावन नहीं बनाती, क्योंकि आत्मा में मेल बैठा हुआ है। आत्मा अर्थात मन बुद्धि जो अव्यक्त है, सूक्ष्म है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती। तो आत्मा के लिए जैसे कि भगवत गीता में भी कहा है कि न शस्त्र उसे काट सकते हैं, न स्थूल जल उसे भिगो सकता है, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती। तो फिर जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, उस पर जो पापों का मैल चढ़ गया है, विकारों का, वो कैसे साफ होगा? जिसके कारण से ही आज मनुष्य
पतित तमो प्रधान दुखी रोगी परेशान रहते हैं। तो उसे साफ करने के लिए ही, जब गंगा पावनी बना नहीं सकती है स्थूल पानी की गंगा नदी, तो फिर पावन कैसे बना जाए? तो इसके लिए ही समाधान बताया हुआ है कि आत्मा सूक्ष्म है, तो आत्मा को साफ करने के लिए ही ज्ञान जल की आवश्यकता है। भगवान की याद और ज्ञान का जल जो स्वयं भगवान देते हैं इस सृष्टि पर आकर, उसी के द्वारा ही आत्मा का मैल साफ हो सकता है और आत्मा पावन बनकर स्वर्ग की दुनिया में पहुंच सकती है। इसके लिए ही यहाँ वीसीडी नंबर 74, वीसीडी नंबर 74, भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे। क्या? भक्ति मार्ग में सब स्थूल चीजें उठा ली, भगवान को याद करेंगे, स्थूल जड़ मूर्ति में याद करेंगे, पानी के स्नान करने से समझेंगे हम पवित्र हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में पानी जो है वो स्थूल शरीर की सफाई करता है। स्थूल जल स्थूल शरीर साफ होगा, स्थूल जल से स्थूल शरीर साफ होगा, अर्थात जो शरीर हम सभी को अपना दिखता है औरों का भी दिखता है, पानी भी दिखने की चीज है, तो उससे स्थूल शरीर साफ होगा। जो आत्मा है उसकी सफाई के लिए ज्ञान जल चाहिए। स्थूल जल से काम नहीं चलेगा। कौन सा जल चाहिए? सूक्ष्म जल। सूक्ष्म जल है ज्ञान जल। तो वो ज्ञान जल हमारे पापों को भस्म करने की शक्ति रखता है। अगर उस ज्ञान को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करें, तो ज्ञान स्नान करने से हमारे पाप भस्म हो सकते हैं। परंतु पानी से पावन बन न सके। अगर ऐसे होता तो पतित पावन बाप को क्यों याद करते? अगर पानी से ही पवित्र बन जाते तो दुनिया पवित्र बन गई होती, तो फिर द्वापर से कलयुग नहीं आता, पापी युग। इसका मतलब है कि पानी के स्नान करने से नीचे गिरे या ऊपर उठे? नीचे गिरे। पतित पावन बाप को क्यों याद करते हो? जरूर पतित पावन बाप ही आकर के हमको ज्ञान सुनाकर पतितों से पावन बनाते हैं। तो इसीलिए ही इस पॉइंट से तो बिल्कुल उत्तर स्पष्ट है कि आत्मा को अगर शुद्ध करना है, जो पापी है, बन चुकी है, पतित काली बन चुकी है, तो उसके लिए ही ज्ञान जल की आवश्यकता है। और वो ज्ञान जल अनेकों का नहीं, बल्कि एक भगवान के द्वारा ही जो ज्ञान जल आता है। क्योंकि इसमें भी गलतफहमी हो सकती है कि दुनिया में आज कई सारे साधु संत है, सत्संग है, उनके द्वारा भी अलग अलग प्रकार के भक्ति मार्गीय जो ज्ञान है वो दिए जाते हैं। तो उसे ही ज्ञान समझेंगे। वास्तव में ज्ञान अर्थात समझ। ज्ञान जो है वो अंधश्रद्धा नहीं सिखाएगा। ज्ञान जो है वो भक्ति में भटकना नहीं सिखाएगा। और ज्ञान जो है वो एक का ज्ञान, एक भगवान का ज्ञान जिन्हें मिल जाता है, तो उन्हें कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। जिसके लिए ही भगवत गीता का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 46 में जो बात आई हुई है, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, जैसे चारों ओर से लबालब भरे हुए बड़े मानसरोवर के होने पर जितना प्रयोजन पोखरे में रह जाता है, उतना ही प्रयोजन विशेष ज्ञानवान ब्राह्मण का सब वेदों अर्थात ब्रह्म वाक्य रूपी मुरलियों में रह जाता है। अर्थात साक्षात भगवान द्वारा जब सत्य ज्ञान मिल जाता है, तो वेद
आदि पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट समझना जरूरी है कि एक भगवान से ही हमें ज्ञान मिलने पर हमारे पाप भस्म होके आत्मा हल्की हो जाती है। आत्मा शुद्ध साफ हुई, उसकी निशानी है जीवन में हल्कापन आने लगेगा, खुशियां बढ़ेगी और विशेषकर जो सुखमय जीवन है वो अनुभव होगा। अब इसमें ये गलतफहमी हो जाती है कि जहाँ जो भक्ति मार्गीय जगह जुड़े हुए हैं, तो इसमें ये माना जाता है कि हम जिनसे जुड़े हैं वही भगवान है, वो हमें पूरी तरह से ज्ञान की प्राप्ति करा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे है जिन्हें एक भगवान का ज्ञान मिल गया, तो उन्हें अलग अलग प्रकार के शास्त्र पढ़ने की, अलग अलग प्रकार के भक्ति मार्गीय कर्म कांड करने की, अलग अलग प्रकार के दैहिक ताप तपस्या करने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिनके लिए तपस्या कर रहे वो मिल गए, ज्ञान मिल गया उनका, तो बाकी और कहीं भी कुछ भी पाने का प्रयोजन नहीं रहता, अर्थात और कहीं वो भटकेंगे नहीं। अब एक भगवान के द्वारा ही ज्ञान सुनकर भगवान के द्वारा ही पावन बनते हैं, और इसी बात को भगवत गीता में अध्याय 5 का श्लोक नंबर 17, 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया है। तद्बुद्धय तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, उसमें बुद्धि युक्त, उस स्वरूप में आत्मवान, उसमें आत्मनिष्ठावान, उसमें परम आधारित ज्ञान से धुले पापों वाले लोग यहाँ पुनः वापिस नहीं आते, युधिष्ठिर जैसे सदेह सुखधाम जाते हैं। यहाँ किसका ज्ञान मिलने पर किससे बुद्धि लगानी है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए अध्याय 5 का श्लोक नंबर जो 16 है, ज्ञाने न तु तदद ज्ञानम एषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिनका भगवान के ज्ञान पाकर के जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, और फिर जैसे कि ज्ञान सूर्य की तरह ही प्रकाशित करता है, सूर्य की तरह जो बन जाता है, तो उस एक को पहचान करके भगवान के उस पार्ट को जो साकार में आए हुए निराकार परम पिता है, उस पार्ट को पहचान करके जो उसी में ही बुद्धि युक्त उसमें आत्मवान हो जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा परम आधारित एक ज्ञान से धुले वाले पापों वाले पुनः इस दुनिया में वापस नहीं आते। तो जिनके जिनके पाप नष्ट होते जाएंगे, वो सीधा ही ज्ञान जल से पाप नष्ट हो गए तो वो सीधा ही स्वर्गीय दुनिया में पावन बनकर के पहुंच जाते हैं। तो स्थूल जल की बात नहीं है, ज्ञान जल की बात है। ये बात तो यहाँ हमें स्पष्ट समझ में आई। अभी इसी बात को यहाँ पॉइंट के द्वारा समझते हैं। VCD नंबर 97, VCD नंबर 97 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट कि स्थूल जल से नहीं बल्कि ज्ञान जल से आत्मा साफ होती है। बाकी वो साधु संत महात्माएं तो पानी में जाकर के स्नान करते हैं, गंगा में जाए स्नान करेंगे, नदियों में जाए स्नान करेंगे। पानी की बात नहीं है, ये ज्ञान जल की बात है। क्या जैसे उस स्थूल पानी से स्थूल कपड़े साफ किए जाते हैं, ऐसे ही ये शरीर भी वस्त्र है आत्मा का। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, क्या वासांस जीर्णान यथा विहाय, आत्मा पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करती है अगले जन्म में। तो शरीर वस्त्र हुआ ना, तो उस वस्त्र को साफ करने के लिए जैसे स्थूल जल की जरूरत है, वैसे ही आत्मा रूपी जो श्रेष्ठ चीज है, जो श्रेष्ठ से भ्रष्ट बन जाती है जन्म लेते लेते, उसको फिर परमात्मा आकर के ज्ञान जल से धोता है। इसको आत्मा को। आत्मा क्या चीज है? मन बुद्धि, और उस मन बुद्धि में
जो अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के जो संस्कार भरे हुए हैं, वो संस्कार, ये मन बुद्धि और संस्कार, तीन शक्तियों का समुच्चय वही आत्मा है। जिस आत्मा की यादगार हम भ्रकुटी में क्या लगाते हैं, टीका लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं। वो बिंदु या माताएं जो बिंदी लगाती हैं, वो आत्मा की यादगार है। क्या आत्मा यहाँ भ्रकुटी के मध्य में निवास करती है। वो आत्मा अब अनेक जन्म लेते लेते काली बन गई, तो काली बनी हुई आत्मा को परमात्मा आकर के फिर ज्ञान से धोते, परिस्तानी बनाए रहे हैं। बाकी पानी की बात नहीं है, तीर्थों आदि पर जाने में तो कितनी मेहनत करते हैं। जहाँ जहाँ पानी देखते हैं वहाँ वहाँ जाकर के टुबका लगाए आते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की बातें हैं। वास्तव में श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज है। श्रद्धा विश्वास अच्छी बातों को मान लेना चाहिए। परमात्मा आकर के ये बात बताते हैं कि पानी में स्नान करने से कोई वो कल्याण होने वाला नहीं है। परमात्मा आकर के जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान से तुम्हारा कल्याण होता है। उस बात को समझना है। परमात्मा की पहचान सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। तो अभी परमात्मा आया हुआ है, वो ज्ञान सुना रहा है। अब बहुत मेहनत करने की दरकार नहीं है। क्या अगला पॉइंट है, भगवान के ही ज्ञान जल की बात है, स्थूल जल की नहीं। VCD नंबर 3591, VCD नंबर 3591, 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ज्ञान जल से ही आत्मा साफ होती है, तो वो भगवान का ही ज्ञान है जिससे ही आत्मा साफ हो सकती है, देहधारियों से भी नहीं, और ना ही स्थूल जल से आत्मा साफ हो सकती है। अभी तो सीख गए ना बच्चे, याद करो तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। हाँ? क्योंकि मुझे पतित पावन कहते हैं, कहते हो ना। और अभी तो गंगा को भी कभी पतित पावनी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो तो पानी की गंगा है ना। पानी का मंथन करने से कोई मक्खन थोड़ा ही निकलेगा। और मैं तो क्या हूं? ज्ञान का सागर हूं। ज्ञान को तो दुग्ध कहा जाता है ना। ज्ञान का दूध भी होता है। तो मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा, सार निकलेगा। सार को फिर अमृत कहा जाता है। तो अभी तो समझ गए है कि गंगा को पतित पावनी क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि गंगा क्या करेगी? अरे ये गंगा, ये जमुना, ये कितने कितने नाम रख दिए। तालाब हैं, कुएं हैं, कैनाल हैं, वगैरह वगैरह। अरे ये तो ढेर के ढेर हैं। ढेरों से ज्ञान आता है क्या? ज्ञान माने जानकारी। काय की जानकारी? झूठ की जानकारी नहीं, सच्चाई की जानकारी। तो वो सच्चाई की जानकारी देने वाला तो एक सत्य बाप है ना। उसी का सत्य संग कहा जाएगा ना, है कि ढेरों मनुष्य गुरुओं का सत्य का संग कहा जाएगा, सत्य संग। तो मैं तो एक हूं ना। तो मैं तो एक ही आकर के है सच्चा ज्ञान दे करके सर्व की सदगति करता हूं। तो यहाँ जैसे कि हमने समझा, एक भगवान के ज्ञान से ही आत्मा के जो पाप है वो धुल जाते हैं, और इसे ही भक्ति मार्ग में, और जो माना जाता है कि भगवान ही सबका मुक्ति दाता है, लिबरेटर है, सबका सदगति दाता भी है। तो पावन बनना अर्थात जैसे कि अभी सभी आत्माएं पतित है, विकारी है, पतनशील है, काले बने हुए, भ्रष्टाचारी है, वेश्यालय में है। तो ये सारी बातें जो हमने समझी पुजारी है,
तो ये सबसे परिवर्तन होना है तो ऊपर उठना है। और इसीलिए ही भगवान को सद्गति दाता कहा है, जो दुखों से मुक्ति करते हैं। मनुष्य आत्माएं अभी दुर्गति में पड़ी हुई है, दुष्ट गति है। मन बुद्धि की विचारधारा धारा जो है उसमें विकारी भावनाएं ही बहती रहती है। तो यह है दुष्ट गति, इसीलिए पतित है, शक्ति क्षीण होती है। तो इसीलिए दुखी, रोगी, परेशान रहते हैं। और जैसे ही भगवान के ज्ञान से आत्मा शुद्ध सात्विक बनती जाएगी, क्योंकि मन बुद्धि रूपी आत्मा में अभी विकारी भावनाएं चल रही है, दुष्ट संकल्प चलते हैं, दूसरों को दुख देने के संकल्प चलते हैं विकारों के कारण। तो ज्ञान से मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो परिवर्तन हो जाती है। ज्ञान अर्थात समझ, अज्ञानता के कारण, बेसमझी के कारण दुखदाई है। तो भगवान के ज्ञान से मन बुद्धि में समझ शक्ति आती है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा जितनी जितनी बढ़ेगी, मन बुद्धि में ज्ञान की धारणा, विचारों में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में जितनी होती जाती है, तो भगवान के इस ज्ञान से मन बुद्धि रूपी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध सात्विक बन जाती है, साथ में भगवान की याद से। और ऐसी सात्विक आत्मा जब बन जाती है तो उसे ही भगवान के ज्ञान से ही सद्गति होती है। तो भगवान को सद्गति दाता कहा जाता है। और ऐसी सद्गति होते होते आत्माएं पावन बन जाती है। और पावन बनना अर्थात हमने समझा था स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन। स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन होना अर्थात मन बुद्धि रूपी आत्मा पूरी तरह परिवर्तन हो जाना। देवताई संस्कारों को, आसुरी संस्कार विकारों को छोड़कर देवताई संस्कार अर्थात निर्विकारी भावनाओं को अपने में धारण करना। तो ये भगवान के ज्ञान का तरीका है परिवर्तन करने का। इसीलिए ही भगवत गीता में कहा हुआ है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। तो भगवान के ज्ञान से ही और पवित्र इस दुनिया में कोई भी नहीं, एक भगवान ही एवर प्योर है। तो उनके द्वारा जो ज्ञान आता है वो प्योर ज्ञान है, जिससे आत्माएं सात्विक बनती है। तो आज के क्लास में हमने इस तरह से गंगा पतित पावनी नहीं है, बल्कि भगवान के ज्ञान से ही आत्मा पावन बनती है, इस बात को समझा। अब फिर प्रश्न ये आता है कि अगर गंगा का जल पावन नहीं बना रहा है, भगवान जो सद्गति दाता पतित पावन कहे जाते हैं, तो फिर गंगा का गायन इस तरह क्यों है कि गंगा पावन बनाती है। और इसी गंगा नदी को महादेव की जटाओं पर क्यों दिखाया गया है। और भक्ति मार्ग में ये जो कहानी बन गई है कि गंगा जो है महादेव की जटाओं से धरती पे जब उतर आती है, तो सारी धरती के कल्याण के लिए और फिर धरती को पावन बनाने या धरती का कल्याण करने लगती है। तो जब स्थूल जल से पावन कोई बनता ही नहीं है, तो फिर ये धरती पे गंगा का अवतरण, महादेव की जटाओं पर गंगा, इन सब का क्या रहस्य है, उसे हम अगले हफ्ते के क्लास में समझते हैं। बाकी आज के लिए गंगा पतित पावनी, ये जो टॉपिक हम 5वें प्रश्न का उत्तर समझ रहे थे, वो यहाँ तक ही पूरा करते हैं। ओम शांति।